Good morning, children. After the exercise of positions of adjectives, today we will do this exercise in our grammar textbook, chapter number 4, page number 32. Let's do. Underline the adjectives in this passage. That lovely house is ours. We have a small garden behind our house. There are some large trees and some pretty flowers. Plants in our garden. There is a new supermarket near our house. It is so close to the house that even younger brother can go and buy. Even younger brother can go and buy things from there. Even younger brother can go and buy things from there. We generally get fresh vegetables and fish from the supermarket. Now children, what we have to do in this passage? Here it says underline the adjective in this passage. What we have to do? We have to underline the adjectives. Adjectives we have learned. What are adjectives, right? It describes something. So we have to underline the adjective in this passage. Now again we will read the passage. That lovely house is ours. So what it is? Lovely. Lovely underline, children. Lovely is an adjective. It describes the house. House कैसा है? आपका घर कैसा है? प्यारा है, अच्छा है, सुंदर है, राइट? वी हैव अ स्मॉल गार्डन. गार्डन कैसा है? उसके यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है वो बड़ा है, छोटा है, स्मॉल. तो हम स्मॉल पे अंडरलाइन करेंगे. बिहाइंड अवर हाउस. कहाँ पे है? हमारा जो घर है ना उसके पीछे है स्मॉल गार्डन. तो अवर, ओ यू आर, अवर हाउस. देर आर सम लार्ज ट्रीज एंड सम प्रीटी फ्लावर्स. तो ट्रीज कैसे डिस्क्राइब हुए हैं? लार्ज. शॉर्ट नहीं है, स्मॉल नहीं है, क्रीपर्स नहीं है. ट्रीज है, बड़े बड़े से पेड़ है. और फ्लावर्स कैसे? काफ़ी सुंदर है, यानी प्रीटी फ्लावर्स है. इन आवर गार्डन. देर इज़ ए न्यू सुपर मार्केट नियर आवर हाउस. अभी घर के करीब में एक सुपर मार्केट है. अभी वो पुराना है या नया है? सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सुपर मार्केट जो है ना घर के पास वो नया है. इट इज़ न्यू. तो हमने अंडरलाइन किया न्यू पे, राइट? नियर आवर हाउस. नियर आवर हाउस. फिर से हमने आवर पे का अंडरलाइन किया. हमारे घर के करीब में. It's so close to the house that even my younger brother can go and buy things from there. So what? It is so near. Near मतलब नज़दीक. तो हमने near पर अंडरलाइन किया. It's so close to our house that even my younger brother can go and buy things from the super from there. So what we have to do over here? It's so close. Close means near only to the house that even my younger brother. उसका जो छोटा भाई, उससे बड़ा नहीं, एल्डर नहीं. यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया कि my younger brother can go and buy things from there. We generally get fresh. वहाँ पे हमें क्या मिलता है? हमेशा fresh vegetables and fish from the supermarket. Now children, you can see over here lovely, small, our, large, pretty, our, then new, my younger, close, fresh. ऑल दिस आर एडजेक्टिव्स. क्या कहते हैं हम इसे? एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स से समथिंग मोर अबाउट नाउन्स. नाउन्स के बारे में एडजेक्टिव्स हमें कहते हैं. एग्जाम्पल नाउन फॉरेस्ट. एडजेक्टिव प्लस नाउन
ग्रीन फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट, स्कैरी फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कैसा है, ग्रीन है या फिर डार्क है या फिर स्कैरी है. गो बैक टू द पैसेज एंड यू जस्ट रीड, कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट द फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव्स इन इट. हमें क्या करना है, पैराग्राफ के प्रति वापस जाना है. गो टू द पैराग्राफ अगेन और सेंटेंस कंप्लीट करना है. सो एडजेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट, नाउन्स ऑफ प्रोनाउंस. नाउन्स और प्रोनाउंस. एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब होता है, नाउन्स, एन ओ, नाउन्स और प्रोनाउंस. सो एन ओ यू एन एस, नाउन्स और pronouns. P R O N O U N S. So it describes about nouns or pronouns. Now let's practice. Give two examples of adjective in two sentences. हमें adjective का example देना है. She is a good girl. He is an intelligent boy. अभी यहाँ पे हमने शी तो यूज़ किया बिकॉज वो गर्ल है, राइट. लेकिन गर्ल गुड है वो हमने स्पेसिफाई किया कि गर्ल है वो, लेकिन वो कैसी गर्ल है, गुड गर्ल है. ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. ही इज़ अ बॉय बट वॉट काइंड ऑफ अ बॉय ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय. सो डिड यू फॉलो दिस एक्सरसाइज. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज. चेंज द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस टू देयर ऑपोजिट्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ऑपोजिट्स हमें लिखने हैं. हमें ध्यान देना है अंडरलाइन नहीं किए गए हैं. देयर इज़ नो अंडरलाइन. वी हैव टू फाइंड अवर सेल्फ इन द सेंटेंस एंड वी हैव टू डू द ऑपोजिट ऑफ इट. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट. द स्काई वॉज ब्राइट. आई हैव अंडरलाइन एट ब्राइट. एंड व्हाट इज़ द bright का opposite, it is dark. So the sky was dark. The sky was dark. These people are very hard working. तो हमने this का क्या किया है, those. And hard working का हमने क्या किया है, lazy. What we have done, lazy. So those people are very lazy. Hard working का lazy. Bright का dark. We met fat dog in the narrow street. So we met a fat, what will be opposite, thin dog in the wide street. Narrow का wide street. The short tree has some pretty flowers. So what is the opposite of short, tall. And what is the opposite of pretty, ugly flowers. So the tall tree has some ugly flowers. This floor is wet and dirty. So what will you write? That floor is wet, that is dry, dirty, that is clean. So that floor is dry and clean. The small room was empty. The small opposite is what? Big. The big room was empty, opposite is full. The cat has a long tail. So long opposite is short, short tail. The boy was careless and wrote wrong answers. The boy was careless, opposite is what? Careful. And wrong का opposite क्या है? Right answers. So we'll do this exercise again, children. Change the adjectives in the sentences to their opposites. One has been done for you. A. The sky was bright. The sky was dark. B. These people are very hardworking. B. Those people are very lazy. C. We met a fat dog in the narrow street. C. We met a thin dog in the wide street. D. The short tree has some pretty flowers. The tall tree has some ugly flowers. E. This flower is wet and dirty. This floor is wet and dirty. That floor is dry and clean. F. The small room was empty. The big room was full. The big room was full. The cat
has long tail. The cat has short tail. The boy was careless and wrote wrong answers. The boy was careful and wrote right answers. The boy was careful and wrote right answers. Let's run. Read the sentences given below. Notice where the adjectives are placed in each sentences. First, farmer Seku is an honest man. Farmer Seku is honest. 2. Pradeep is a busy pot. The pot at Pradeep is busy. Did you notice that there are two places for an adjective in a sentence? Adjectives can come either before a noun or after a noun. See, we'll say again the first one. Farmer Seku is an honest man. Farmer Seku is honest. फार्मर सेकू क्या है? एक ऑनेस्ट मैन हमने लिखा है, राइट. और सेकंड सेंटेंस में हमने क्या लिखा है? फार्मर सेकू इज़ ऑनेस्ट खाली. प्रदीप इज़ ए बिजी पॉट. और सेकंड क्या है? द पॉट एट प्रदीप इज़ बिजी. सो ए नाउन और आफ्टर ए नाउन एडजेक्टिव कैन कम. एग्जाम्पल, एडजेक्टिव्स बिफोर ए नाउन ऑनेस्ट मैन. Adjective after a noun is honest. Large trees are large. Younger brother is younger. Now we'll go to the next page. Complete the sentences by using the adjectives correctly. Use the adjectives given in the help box. We will read all the adjectives first, children. Final, fair, old, dark, sweet, tall, cheerful, sharp. Chef use sharp knives. Their knives are sharp. शेफ़ जो खाना जो पकाते हैं रेस्टोरेंट में, उनकी नाइफ जो होती है वो कैसी होती है? शार्प, एकदम धारदार होती है, एकदम अनीधार होती है. सो SHARP, शार्प. सो शेफ़ यूज शार्प नाइफ. Their knives are sharp. 2 number. Sheila loves sweet apples. These apples are sweet. What is the apple? Apples are sweet. And Sheila loves sweet apple. 3. My father is a cheerful person. He is always cheerful. He is always cheerful. This is the final call for the passengers. This call is final. 5 number. The night was very dark. We could not see anything in the dark night. 6 number. The children are fair. They have fair parents too. 7 number. We climbed on the tall camels. The camels were really tall. 8 number. The old woman suddenly turned into a magician. The magician was old too. Now over here we'll read again. Chef used sharp knife. The knives are sharp. The knives are sharp. You can see sharp is used. Sheila loves sweet apples. Sheila loves sweet apples. These apples are sweet. So Sheila loves which type of apple? Sweet. And these apples are also sweet. My father is cheerful person. He is always cheerful. मेरे जो पापा है वो हमेशा खुश है, वो हमेशा खुशहाली होते हैं. This is the final call for the passengers. हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, राइट. तो वहाँ पे फाइनल कॉल आता है ना, ये फ़्लाइट अभी टेक ऑफ होगी, राइट. सो द फाइनल कॉल फॉर द पैसेंजर, और दिस कॉल इज़ फाइनल, और ये अंतिम कॉल है, फाइनल. द नाइट वॉज वेरी डार्क. नाइट जो थी वो काफ़ी डार्क थी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया. वी कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क नाइट. द चिल्ड्रन आर फेयर. चिल्ड्रन जो है वो बहुत ही फेयर, एकदम फेयर है. उनके पेरेंट्स भी फेयर है. वी क्लाइम्ड ऑन द टॉल कैमल्स. द कैमल्स वर रियली टॉल. हम टॉल कैमल्स पे थे और कैमल्स भी काफ़ी टॉल होते हैं.
द वुमन सडनली टर्न इनटू मैजिशियन, वो जो ओल्ड वुमन थी, कैसी वुमन थी, बूढ़ी औरत थी, तो वो मैजिशियन थी. द मैजिशियन वॉज ओल्ड टू, और मैजिशियन क्या था, काफ़ी ओल्ड भी था. लेट्स लर्न. Adjectives are of different types. Some adjectives tells us about the size, shape and color. Adjectives अभी कितने प्रकार के हैं, कोई हमें साइज़ बताता है, बिग या स्मॉल, शेप राउंड है, सर्कल है, ऑब्लॉन्ग है, ओवल है, राइट, स्क्वायर है, और कलर रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज. Let us read about the different types of adjectives here. This is a large shelf. Adjective of size क्या है, large. दिस शेल्फ इज़ रेक्टेंगुलर, शेप कौन सा है शेल्फ का, रेक्टेंगुलर. दिस इज़ ए रेड एंड ब्लू शेल्फ, और एग्जेक्टिव कलर क्या आया, रेड एंड ब्लू. सी यू कैन सी शेल्फ कैसा है, लार्ज है. शेल्फ का शेप कैसा है, तो रेक्टेंगुलर. शेल्फ का कलर कैसा दिया गया है, तो रेड एंड blue children. So I hope you have followed. Now when a noun is described by more than one adjective, which of these adjectives should come first, which should come next, and which one should come at the end? The general order in each adjectives come before a noun is size, shape and color. I like that small oval brown table. See, now you can see over here. Table picture is here, right? अभी ये टेबल को हमें डिस्क्राइब करना है, तो हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, स्मॉल है, राइट. उसका शेप कैसा है, ओवल है, और कैसा कलर का है, ब्राउन कलर का है, राइट. सो सब एडजेक्टिव्स इसमें आ गया टेबल में डिस्क्राइब में. नाउ वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. पुट द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द एक्सप्रेशंस. हमें जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं हमें उसे सुधारना है, हमें सही से लिखना है. उसका आंसर क्या है, करेक्ट, राइट. शैल वी स्टार्ट चिल्ड्रन? ओके. पुट द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द एक्सप्रेशन. ए, डार्क, लॉन्ग, रूम. तो हम इसमें करेक्टली क्या लिखेंगे, लॉन्ग डार्क रूम. बी, ब्लैक शॉर्ट कैट. तो एडजेक्टिव क्या लिखेंगे, शॉर्ट ब्लैक कैट. फिर सी, वाइट स्मॉल पपीज़. तो एडजेक्टिव क्या लिखेंगे, स्मॉल वाइट पपीज़. फिर डी, येलो बिग राउंड बॉल. तो एडजेक्टिव क्या लिखेंगे, बिग राउंड येलो बॉल. ई, स्क्वायर ब्राउन स्मॉल बॉक्स. तो एडजेक्टिव क्या लिखेंगे, स्मॉल स्क्वायर ब्राउन बॉक्स. यूज़ द एडजेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर in each sentences. Now we have to use the adjectives brackets में जो दिए गए हैं वो adjectives हमें यूज़ करने हैं ये blanks के अंदर. Shall we start? Okay. We met small golden puppies in the park. तो हमने क्या लिखा है, पहला golden और small है तो हमने क्या लिखा, small और golden. She lost her big broad yellow painting book. I bought small round green apples. तो एप्पल्स कैसे, उसके स्मॉल है, राउंड है और ग्रीन है. द क्लाउन वॉज वेयरिंग ए लार्ज लूज पिंक कॉस्ट्यूम. तो क्लाउन का कैसा था कॉस्ट्यूम, लार्ज था, लूज था, पिंक कलर का था. मधु टाइज हर हेयर विथ ए लॉन्ग रेड रिबिन. द चॉकलेट्स आई ब्रॉट वर थिक एंड स्क्वायर. Madhu cut off her long dark hair. So did you follow? We met small golden puppies. Puppies कैसे थे, small भी थे, golden थे. She lost her big broad yellow painting book. उसकी जो पेंटिंग बुक थी जो घूम गई वो किस तरह की थी, तो बिग थी, ब्रॉड थी, येलो थी. हमें जो ब्रैकेट्स में दिए गए ना बच्चों वर्ड्स नाउन्स, वो हमें क्या करना है, ब्लैंक्स में करेक्ट अरेंज करना है. पहला कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा. क्योंकि बच्चों हम जिस तरह से मैथमेटिक्स में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं ना उसी तरह से ये है. आई बॉट स्मॉल राउंड ग्रीन एप्पल्स. वो जो एप्पल लाई वो किस तरह के हैं, स्मॉल है, राउंड है और ग्रीन है. द क्लाउन वॉज वेयरिंग ए लार्ज लूज पिंक कॉस्ट्यूम.
क्लाउन जो कॉस्ट्यूम पहन रहा था उसके कैसे थे, लार्ज थे, लूज थे और पिंक थे. मधु टाइज हर हेयर विथ ए रिबिन, लॉन्ग और रेड. द चॉकलेट्स आई ब्रॉट वर थिक, स्क्वायर और ब्राउन. जो चॉकलेट्स वो लाई थी वो किस तरह के थे, थिक थे, स्क्वायर थे और ब्राउन थे. मधु कट ऑफ हर लॉन्ग डार्क हेयर. मधु ने क्या किया, उसके जो बाल थे उसने काट दिए. ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज. करेक्ट द पोजिशन ऑफ द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस बिलो. हमें क्या करना है, पोजिशन जो दिए गए एडजेक्टिव्स को वो करेक्ट करना है. माई डॉग लोला इज़ वाइट एंड बिग. तो हमें पहला क्या लिखेंगे, बिग एंड वाइट. हम पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट बिग, बाद में वाइट आएगा. शी प्लेज विथ अ रेड राउंड बिग बॉल. सो हाउ विल यू से बिग राउंड रेड. हाउ विल यू से बिग राउंड एंड रेड बॉल. The square small bed is where she sleeps. So what will you write the correct? The small square bed is where she sleeps. D. She has black short ears. So what is the correct way? She has short black ears. E. She likes to jump on my large green long decks. What is the correct? She likes to jump on my large, long, green desk. I take her for walk in the green, narrow, long lanes of our neighborhood. What is the correct answer? I take her for walks in the narrow, long, green lanes of our neighborhood. Remember, some adjectives can be placed before a noun and some after a noun. Adjectives before a noun can come in the order of size, shape and color. Adjective जो है noun से पहले क्यों आते हैं, जब size, shape और color होता है. और adjectives placed before a noun and some after a noun. So you can see over here, we read the sentences again. My dog Lola is big and white. She plays with a big round red ball. The small square is where she sleeps. She has short black ears. She likes to jump on my large long green desk. I take her for walks in the narrow long green lane of our neighborhood. So dear children, I hope you have understood this exercise. Write this exercise with neat and good handwriting in your grammar textbook. किसमें लिखना है, ग्रामर की टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज लिखनी है, नीट और गुड हैंडराइटिंग में. राइट इन योर grammar textbook with neat and good handwriting. Thank you.